हेलो गाइस, वेलकम बैक। हमारे क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम। और आज के लेक्चर में हम आगे के सम्स जो मैंने कहा था आपको खुद से सॉल्व करिए, होमवर्क की तरह रखिए, उन सम्स को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और आज एक्सरसाइज वाइंड अप करते हैं, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। और बहुत इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, 2 ही एक्सरसाइज है और कुछ मिसलेनियस के सम्स है जो इंपॉर्टेंट है वो भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 3:7:8। फाइंड द एंगल्स इन रेडियन एंड डिग्री। ठीक है, एंगल्स का रेशियो क्या बोला है ट्राइंगल की 3:7:8। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था और आप बचपन से पढ़ रहे हैं, जब भी रेशियो आया हम क्या करते हैं, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। एग्जैक्टली, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, वहीं से स्टार्ट होगी सॉल्यूशन। द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो 3:7 angles 7:8. Therefore, let the common multiple be x. Let the common multiple be x ले लेंगे। Therefore, the angles are क्या बनेंगे हमारे 3x 7x and 8x। ठीक है, now sum of all angles of a triangle is 180 degree supplementary। so हम क्या लिखेंगे, therefore 3x plus 7x plus 8x equal to 180 degree। ये हो जाएगा 18x equal to 180 degree। you can directly say x equal to कितना आएगा 18 हो जाने पे 10 degree। therefore first angle equal to 3x equal to 3 into 10 30 डिग्री। ठीक है, सेकेंड एंगल बोलिए, सेकेंड एंगल क्या आएगा 7x 70 डिग्री एंड थर्ड एंगल इक्वल टू 3x इक्वल टू 8x। अच्छा ये तो थर्ड एंगल है ना, थर्ड एंगल इक्वल टू 8x इक्वल टू 80 डिग्री। यहां तक इजी था, समझ में आया, सिंपल है। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में जब भी कन्वर्ट करते हैं हम क्या करते हैं, we multiply it by what, pi by 180। multiply by what, pi by 180 and the angle degree becomes radian। so यहाँ पे हम क्या करेंगे, therefore now radian measures first angle equal to 30 degree equal to 30 into pi by 180। और जैसे 180 से मल्टीप्लाई किया पाई बाय 180 से, डिग्री विल बिकम रेडियन एंड 3 1 3 6 तो पाई बाय 6 रेडियन। ऐसे ही आप लोग खुद से सेकेंड एंगल 70 इंटू पाई बाय 180, थर्ड एंगल 80 इंटू पाई बाय 180 आप सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। ठीक है, एक का आएगा 7 पाई बाय 18, दूसरे का आएगा 4 पाई बाय 9। ठीक है, सो डू इट ऑन योर ओन, ये कंप्लीट कर लीजिए। आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट सम की तरफ। पहला वाला बहुत इजी था, फिर से एक बार क्विकली देख लो। The angles of a triangle are in the ratio 3:7:8. Find a degree and radian measures। मैंने कहा let the angles are in the ratio 3:7:8। Therefore let the common multiple be x। Therefore the angles are 3x 7x 8x। common multiple x ले लिया तो क्या आ गया, angles क्या आ गए 3x 7x and 8x। so sum of all angles of a triangle is 180। ये रीजन लिखने की जरूरत नहीं, 11th में आ गए, बच्चा जानता है, हम तो बड़े हो गए अब। ठीक है, तो 3x 7x 8x कितना आएगा, सबका एडिशन 180। x कितने का आ जाएगा 10 डिग्री। कैलकुलेशंस आप लोगों ने करना है। देन फर्स्ट एंगल इक्वल टू 3x 30, सेकंड एंगल 7x 70, थर्ड एंगल 8x इक्वल टू 80 डिग्री। नाउ रेडियन मेजर्स, रेडियन में करने थे एंगल के मेजर्स। तो 30 डिग्री मतलब 30 इंटू पाई बाय 180। जब भी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन में कन्वर्ट होगा, तो पाई बाय 6। सेकंड एंगल आप लोगों को करना है, थर्ड भी आप लोगों ने ही ढूंढना है। ठीक है, फाइंड एंड मैंने बता दिया आंसर 7 पाई बाय 18 और एक का आएगा 4 पाई बाय 9 रेडियंस। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। The angles of a triangle are in AP and the greatest angle is 5 times the smallest angle। Find them angles। ये अच्छा सा है, एक ट्रायंगल के एंगल्स AP में है। AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लास्ट ईयर पढ़ा था। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, AP मतलब जहां पे कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम। तो D इज द कॉमन डिफरेंस, A इज द फर्स्ट टर्म, याद आ रहा है कुछ। तो हमने मुझे पहले सिंपल बात बताओ, ट्रायंगल्स में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, ठीक है। सो 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स एपी में हम क्या लेते थे,
याद करो a माइनस डी a प्लस डी, 10th में पढ़ा था ना, a माइनस डी a प्लस डी। सो वैसे ही 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो हम यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 10th में, तो हमारे वो एंगल्स के रहेंगे। वी विल राइट लाइक दिस, आंसर या सॉल्यूशन, लेट द 3 एंगल्स इन AP B, क्या आएंगे इन AP, जो हमारे एंगल्स है कौन से आएंगे इन AP B, इट विल बी A माइनस डी A एंड A प्लस डी। यहां तक समझा आप लोग को? The 3 consecutive angles will be A minus D, A and A plus D. Therefore, आप लोग ही बताओ, sum of all angles of a triangle 180. So why we will write A minus D plus A plus D. 3 एंगल्स है ना ये, ठीक है, इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। अब देखो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो a प्लस ए 3a इक्वल टू 180, a इक्वल टू 60 डिग्री। और एक और एंट्रांस के हिसाब से करके आपको याद रखना है, तो याद रख लो, जब भी एंगल्स एपी में रहे तो बीच वाला एंगल हमेशा 60 का ही होगा। बीच वाला एंगल किसका होगा? हमेशा 60 का। बाकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट और थर्ड एंगल क्या है। इट विल बी 20, तो 40 का डिफरेंस है, दूसरा 100 हो जाएगा, और 30 का डिफरेंस है, 30 और 90 का, तो वो बाकी का डिफरेंस सेकंड कंडीशन पे डिपेंड करेगा। देखो सेकंड कंडीशन ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स, ऐसी दी रहेगी कोई सेकंड कंडीशन, पर हमेशा अगर ट्रायंगल्स के अगर एंगल एपी में है तो ए की वैल्यू मतलब मिडिल एंगल हमेशा 60 का ही होगा, ठीक है। आगे नाउ by given condition, what is the given condition? The greatest angle A minus D, A plus D is 5 times the smallest angle A minus D. Greatest angle A plus D equal to 5 times A minus D. Therefore, A plus D equal to 5A minus 5D. ठीक है, अब उसको इधर ला लो, क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा, यू विल से 5D। चलो यार ये कैलकुलेशन आप लोगों ने कर रहे हैं, मैं आपके लिए कर रहा हूँ इतना सिंपली 5, बट मैं डायरेक्टली लिखने वाला था 6D इक्वल टू 4 है, बट ये लोग आप लोगों ने करना चाहिए कैलकुलेशन। चलो कोई नहीं, इक्वल टू 5A माइनस A, तो 6D इक्वल टू 4A। A कितना है बच्चों? A तो ना 60 डिग्री, तो 6D इक्वल टू 4 इंटू 60 डिग्री। अब मुझे बता दो, 4 इंटू 60 मत करते बैठो, 6 से इसको डिवाइड कर दो ना, तो कितना आ जाएगा? 60/6 10, 4 इंटू 10 40, so D will become 40 डिग्री। Therefore D equals to 40 डिग्री। अब ये D मिल गया, therefore फर्स्ट एंगल इक्वल टू A माइनस D इक्वल टू 16 माइनस 40 इक्वल टू 20 डिग्री। फर्स्ट एंगल ये आ गया 20 डिग्री। Therefore second angle equal to A equal to second angle equal to 60 डिग्री, ये भी आ गया। थर्ड एंगल A प्लस D, थर्ड एंगल इक्वल टू, आप लोग सॉल्व कर लो, इट विल बी 100 डिग्री। ये हमारे आ गए डिग्री मेजर्स, जैसे इधर किया हमने वैसे ही वहां करना है। नाउ रेडियन मेजर्स तो हम ढूंढेंगे। फर्स्ट एंगल इक्वल 20 डिग्री इक्वल 20 इंटू पाई बाय 180, दिस विल बिकम व्हाट? रेडियन। सो 0 0 कैंसिल, 1 जा 9 जा, तो फर्स्ट एंगल इक्वल टू पाई बाय 9 रेडियन, ये रेडियन हो गया। सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, यार ये आप लोगों ने करना है, इट इज नॉट माई जॉब टू डू दिस थिंग, ठीक है। मेरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करने का मेन है, आप लोगों ने सॉल्व करना है वो। सो कम ऑन, स्टार्ट सॉल्विंग दिस, राइट दिस। मैंने कहा है नोट्स बनाओ अच्छे से, नोटबुक बनाओ, पूरा कंप्लीटली लिखो अच्छे से, एंड कम ऑन गाइस, कॉपी दिस फास्ट। So guys, next question number 11. In a cyclic quadrilateral, two adjacent angles are 40 degree and pi by 3 radian. Find the
डिग्री एंड रेडियन मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स, ठीक है, ऑल एंगल्स यू कैन से, ऐसा। अब पहले इंपॉर्टेंट चीज समझिए साइक्लिक क्वाड्रेटर मतलब क्या होता है, और साइक्लिक क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए जो आपको 10th स्टैंडर्ड सर्कल चैप्टर में था, ठीक है। सी ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, 4 हमारे वर्टाइसेस ले लिए हमने ऑन द सर्कल। साइक्लिक क्वाड्रेटर मतलब ऐसा क्वाड्रेटर जिसके सारे वर्टाइसेस एक सर्कल के ऊपर आए, ठीक है, ऑन द सर्कल। इफ ऑल द वर्टाइसेस आर ऑन द सर्कल द क्वाड्रेटर इज सेड टू बी अ साइक्लिक क्वाड्रेटर। ये तो हमारा साइक्लिक क्वाड्रेटर की डेफिनेशन है, चलो ये समझ गया। टू एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब आजू बाजू के, मान लीजिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हम कंसीडर कर रहे हैं। सर ये दोनों क्यों ले रहे हो, ऊपर के क्यों नहीं, ऊपर के ना ऑब्ट्यूज दिखते, देखो मुझे, तो मैंने ये दोनों एक्यूट दिखने वाले लिए थोड़े से, बिकॉज एक्यूट एंगल ही दिए नहीं है। तो मान लीजिए ये 40 डिग्री का है और दूसरा वाला, एक सेकेंड, गिव मी सेकेंड, यस, एंड दिस इज π/3 रेडियन, और ये वाला जो है वो है 40 डिग्री। अच्छा, अभी ये तो हो गए हमारे एडजेसेंट एंगल्स ही समझ गए। और उन्होंने कहा फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स या ऑल द एंगल्स ए बी सी डी, चारों ढूंढ लो, ऐसा उन्होंने बोला है डिग्री एज वेल एज रेडियन में। क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे सॉल्व करेंगे? साइक्लिक क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी है दैट अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल्स का है, तीन एंगल्स का, टू और मोर एंगल्स, इफ द सम इज 180 डिग्री देन द एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री। सो वैसे ही दो एंगल्स यहाँ पे अपोजिट एंगल्स ए और सी, ये सप्लीमेंट्री मतलब a plus c equal to 180 and d plus b plus d bd is equal to what, 180. b plus d angle b plus angle d is also equal to 180. तो ये 40 का है तो ये 140 का हो जाएगा। ये π/3, पाई मतलब कितना डिग्री होता है, पाई रेडियन मतलब कितना डिग्री, बहुत बार बोला है मैंने, पाई रेडियन मतलब कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो 180/3 कर लो, 60 का ये है तो ये कितना आएगा, 120। दैट्स इट, खत्म, इजी है, ठीक है। बट लिख के पूरा सॉल्व करते हैं, प्रोसेस देखिए। सॉल्यूशन लेट क्वाड्रेटर ABCD be the cyclic quadrilateral। सुनो, अब आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो द एडजेसेंट एंगल्स, मतलब बिना नाम किए, नामकरण किए भी, जैसे ABCD नाम दिए बगैर भी आप लिख सकते हो, लेकिन नाम देने से बहुत स्मूथली लिखने में इजी पड़ता है। पर आप लिखोगे the adjacent angles, let the first and second angle be the adjacent angle be this, therefore first is equal to third, ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सो बेटर वे, गिव द नेम्स, ड्रॉ द डायग्राम, बहुत स्मूथली हो जाएगा, ठीक है। 2 या 3 मार्क का हिसाब में इजी है। लेट क्वाड्रेटर ABCD be the cyclic quadrator, therefore एंगल B इक्वल टू कितना लिया हमने, 40 डिग्री, एंड एंगल C इक्वल टू π/3 रेडियन, ठीक है, एंड एंगल C इक्वल टू π/3 रेडियन। Now, opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Are what? Supplementary. ठीक है? Therefore, it implies that angle B plus angle D equal to 180 degree. Angle B plus angle D equal to 180. B कितना है? 40 plus angle D इक्वल टू 180। कम ऑन टेल मी, एंगल डी कितने का आएगा, इक्वल टू 140 डिग्री। चलो ये समझ गया, दैट इज एंगल डी इक्वल टू, इसका रेडियन मेजर्स कर लेंगे, 140 इनटू, बोलो रेडियन करते टाइम क्या करेंगे, रिपीट करते जाओ, जितने बार बोलोगे उतना दिमाग में फिट हो जाएगा और याद नहीं रखना पड़ेगा, ये याद रहेगा ऑटोमेटिकली। से 2 का टेबल, 2 5 10, स्पॉन्टेनियस, आपका नाम तुरंत याद आएगा, आपको सोचना नहीं पड़ता, अच्छा मेरा नाम ना, 1 मिनट सर मुझे याद करना पड़ेगा, पापा ने तो ये रखा था, हाँ, ऐसे नहीं करना पड़ता, यू जस्ट गो थ्रू, फटाक से याद आता है, बैक ऑफ द माइंड आपके स्टोर रहता है, वो बोलना नहीं पड़ता, स्पॉन्टेनियस। वैसे ही मैंने कहा अगर डिग्री को रेडियन में करना है तो स्पॉन्टेनियस आना चाहिए, दैट इज π/180, ठीक है। सो ये 140 इंटू हम क्या करेंगे यहाँ पे, π/180 वी विल राइट, ये हो गया रेडियन, 0 0 कैंसिल, 2 7 2 9 you will write angle D is equal to 7π/9 रेडियन, ठीक है। दूसरा एंगल ए भी ढूंढना है, सेम आप लोग कोशिश करो, पॉज द वीडियो, आप लोग खुद से सॉल्व करो, नहीं तो फिर मैं करके देता हूं, ठीक है, मैं तो कर ही रहा हूं। नेक्स्ट, also
एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी तो अपने पास रेडियन में है, रेडियन में है कि नहीं, तो उसको डिग्री में कर दो पहले। एंगल सी इक्वल टू π/3 रेडियन इक्वल टू π/3 इंटू 180 अपॉन पाई। अब ये डिग्री में हो गया। जब भी डिग्री करते हैं हम किस में कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके। सो एंगल सी इक्वल टू 180 अपॉन पाई से हमने जब मल्टीप्लाई किया π/3 को, इट बिकम्स डिग्री। पाई कैंसिल, 180 अपॉन 3 60, therefore it is equal to 60 डिग्री। सो एंगल सी मिल गया हमें 60 डिग्री। therefore एंगल ए प्लस 60 इक्वल टू 180। एंगल ए इक्वल टू कितना आएगा, 120 डिग्री, ये डिग्री मिल गया। एंड एंगल ए इक्वल टू 120 इंटू पाई बाय, तो एक फ्लो में आ गया, मैं हैंडराइटिंग खराब हो गई एकदम से, पाई बाय 180 रेडियन, डिग्री कन्वर्टेड इनटू रेडियन, 0 0 कैंसिल, 6 2 जा 6 3 जा, एंगल ए इक्वल टू 2 π/3 रेडियंस। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11th. Come on, write fast again. Okay guys, next topic is, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। सर ये टॉपिक कैसे ले रहे हो आप, एक्सरसाइज तो बाकी है। देखो एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 आई गेस, वन एंगल इज ऑफ अ कॉर्डिनल इज दिस and the other angles are in the ratio this a b c मान लो, so let the common multiple be x, therefore the angles are ax bx cx whatever। एक मिनट मैं देख ही लेता हूँ। the angles are in the ratio 2:3:4 दिया है, and one angle is 2 π/5 रेडियन। तो पहले वाले को 2 π/5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दो। then the other angles are in the ratio 2:3:4, let the common multiple be x, therefore the angles are 2x 3x 4x। अब 2 π/5 को रेडियन में जब कन्वर्ट करोगे it will be 72 डिग्री। अरे बाबा 2 π/5 को रेडियन में जब करोगे 72 डिग्री, और रेशो क्या आया 2:3:4, तो हो गया एंगल्स क्या हो गए 2x 3x 4x। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री, देयरफॉर 72 डिग्री प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 360। 72 को उधर भेजो, इट विल बी 288 डिग्री। ठीक है, एंड 2 प्लस 3 प्लस 4 5 प्लस वट एवर, यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। 18x हो जाएगा, 2 3 4 है ना, 2 प्लस 3 5 9x इक्वल टू 288 आएगा, डिवाइडेड बाय 9 x इक्वल टू 32, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 32, 2x 3x 4x आप करके सॉल्व करके ढूंढ लीजिए एंड मेक कन्वर्ट देम इनटू रेडियंस आल्सो। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। आज के लिए इस लेक्चर के लिए हम वीडियो लेक्चर के लिए ये आखिरी टॉपिक बनाते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 13 है। पर उसके पहले ना डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ाने के पहले मुझे बेस बनाना पड़ेगा, आपको चीजों से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो आपको पता है लेकिन आप भूल जाते हो या बहुत से लोगों को याद नहीं रहती, वैसी सारी चीजें। पहले तो सबसे पहले मेजर ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। अब कोई भी एक फिगर बना लो, आप ट्राइंगल बना लिया या क्वाड्रेटर बना लो, और जो उसकी साइड को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो ये इंटीरियर बन गए तीनों एंगल, और ये जो है ये एक्सटीरियर, इसको एक्सटेंड किया तो ये एक्सटीरियर, इसको एक्सटेंड किया तो एक्सटीरियर। अब सर इसको ऐसे क्यों नहीं एक्सटेंड कर रहे हैं, ये भी तो एक्सटीरियर रहेगा, तो वो भी आएगा, वो भी इक्वल रहेगा। लेकिन मेन पॉइंट ये है, आप अगर एक साइड को ऐसे इंक्रीज कर रहे हो तो मेक इट एंटी क्लॉकवाइज और गो क्लॉकवाइज, एक ही डायरेक्शन में चलिए, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये जा रहा है, फिर ये ऐसे जाएगा तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं ऐसे जाता हूं क्लॉकवाइज तो आई विल डू लाइक दिस। ठीक है, तो आप कोई भी एक डायरेक्शन में उसको आर्म्स को उसकी साइड्स को बढ़ाइए आगे। अगर ये वाला है तो इसको अगर आप इंक्रीज करते हो ऐसे लाइक दिस, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल्स, और जो अंदर वाले एंगल्स है वो हमारे इंटीरियर। ठीक है, तो बेसिकली इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल समझ गया। आगे आते रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब ऐसे फिगर्स, ऐसे क्लोज्ड फिगर्स, ऐसे पॉलीगॉन्स, क्लोज फिगर्स मतलब जिनका एंड है। जैसे देखो अब ये हमारा जो भी, ये भी क्लोज फिगर है वैसे, बट पॉलीगॉन्स जब हम बोलेंगे तो साइडेड आ जाएगा, ये भी क्लोज फिगर है। पॉलीगॉन्स मतलब साइडेड। अब रेगुलर पॉलीगॉन मतलब ऐसे क्लोज पॉलीगॉन जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। एक्चुअली जो मैंने फिगर बनाया था कुछ भी, इट वाज आल्सो क्लोज, सो वो पॉलीगॉन तो नहीं था, लेकिन पॉलीगॉन मतलब साइड्स आनी चाहिए। तो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन
कितनी भी उसकी साइड्स रहे, मुझे नहीं पता कितनी साइड्स होगी, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, अगर 6 है तो क्या बोलते हैं हम उसको, यस हेक्सागोन, 7 है तो सेप्टागोन, 8 है तो ऑक्टागोन, फिर 10 है तो डोडेकागोन, ठीक है, सॉरी डेकागोन, फिर 12 है तो डोडेकागोन, ऐसे चलते रहते हैं, 14 साइडेड एंड सो ऑन, इट गोज ऑन। पेंटागन 5, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल 4, ट्रायंगल 3। सो रेगुलर पॉलीगॉन वर्ड मीन्स all sides are equal, all angles are equal। अगर रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल ढूंढने हैं, ये हमें टर्म यूज करना है बाय गिविंग इफ वी नो द पेंटागन, पेंटागन बोल रहा हूँ, रेगुलर नंबर ऑफ साइड्स, इफ वी नो द n नंबर ऑफ साइड्स, तो हमें उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर ढूंढने हैं यूजिंग द साइड्स, यूजिंग व्हाट, साइड्स। फाइनल फिर से इंटीरियर एंगल्स मतलब क्या होता है, हमारे जो अंदर के एंगल्स है, एक्सटीरियर जब साइड्स को एक्सपांड करते हो बाहर के एंगल। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब ऐसे क्लोज फिगर्स, ऐसे फिगर्स जिसमें ऑल साइड्स आर व्हाट, इक्वल, सारी साइड्स इक्वल। मेन ये 3 पॉइंट समझा है मैंने। उसमें और क्या बोला मैंने, फटाफट थोड़ा बोला है मैंने इस बार, तो इसमें और क्या बताया मैंने टॉपिक के अंदर कि आपको इन साइड्स का, रेगुलर पॉलीगॉन्स का यूज करके उसके इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स हमें ढूंढने हैं। ये हम टॉपिक में पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए, सम ऑफ ऑल एंगल्स, एक्चुअली एक्सटीरियर एंगल्स डालो, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। सबसे मेन हेडलाइन यही है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स है उन सबका अगर एडिशन करेंगे कोई भी पॉलीगॉन का, तो हमेशा क्या बनेगा, 360 डिग्री ही बनेगा। ये चीज हो गई हमारी सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी चीज, सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल is supplementary, that is 180 डिग्री। बस खत्म, टॉपिक मेरे लिए खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए, कोई भी पॉलीगॉन है, 10 साइड है, 5 साइड है, 2 साइड है, 2 तो होगी नहीं, 3, 4, 5, 6, वॉट एवर द नंबर ऑफ साइड्स, n साइड, आई एम सेइंग व्हाट, n साइड्स, तो एक्सटीरियर एंगल्स का सबका एडिशन कितना आता है, 360। अब जितनी साइड्स हो गए उतना ही तो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। मान लो आपके पास, मैंने कहा 10 लोग हैं, ठीक है, आपके परिवार में 10 लोग हैं और आपको मैंने 360 रुपीज दे दिए, आई हैव गिवन यू 360 रुपीज, और मैंने कहा उसको सबको इक्वली डिवाइड कर दो। तो आप क्या करोगे, डिवाइड करने के लिए, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो आप करोगे जितने लोग हैं उससे उसको डिवाइड। लॉजिक है कि नहीं, आपके घर में अगर 360 रुपीज है और आपको सबको बांट देने हैं 10 लोगों को, तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 10, जितने लोग हैं। अगर मैंने कहा 7 ही लोग हैं तो डिवाइड बाय 7, अगर 12 लोग हैं तो डिवाइड बाय 12। वैसे ही अगर n नंबर ऑफ लोग हैं आपके घर में, एंड मैंने कहा इफ देयर आर n नंबर ऑफ पीपल इन योर हाउस एंड डिवाइड इट, 360 रुपीज को n नंबर ऑफ पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो व्हाट यू विल डू, डिवाइडेड बाय व्हाट, n। वैसे ही देयरफॉर यहां पे लिखेंगे मेजर ऑफ each exterior angle is equal to 360 degree upon n. That's it. 360 upon n. Measure of each exterior angle. And last thing, therefore, measure of each interior angle is equal to, यहां पे लिख रहा हूं थोड़ा सा, measure of each interior excuse me, measure of each interior angle is equal to 180 minus 360 upon n। कुछ समझा क्या लॉजिक? अरे बाबा, एक्सटीरियर एंगल का मेजर मिल गया आपको, तो सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या आता है, 180। तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर ऐसे लिखो ना, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180। तो इंटीरियर इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर, व्हाट इज एक्सटीरियर, 360 अपॉन n, दैट्स इट। सो ये हमारा बन गया फॉर्मूलेस। आई होप सबको समझा। फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, वापस टॉपिक पढ़ रहा हूं। देखिए बच्चों, रेगुलर पॉलीगॉन मींस
ऐसे पॉलीगॉन्स, ऐसे फिगर्स जिसकी ऑल साइड्स क्या है, इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सेप्टागॉन भी बनाते हो या हेक्सागॉन भी बनाते हो तो ये ऑल साइड्स शुड बी इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब इसके एक्सट्रीम एंगल्स मान लो ऐसे आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो ये जहां जहां मैंने डॉट बना रहा हूं ये क्या हो जाएंगे, इसके एक्सट्रीम एंगल्स। देखो कितने बनते हैं, 1 2, यहां से नंबर 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6, जितनी साइड्स उतनी एक्सट्रीम एंगल्स, और सबका एडिशन मैंने क्या कहा, सम ऑफ ऑल एक्सट्रीम एंगल्स क्या आएगा, 360 डिग्री। तो सबके 360 डिवाइड बाय कितने हैं, 6 से डिवाइड करोगे तो आपको ईच एक्सट्रीम एंगल मिलेगा। नाउ सी हियर, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर सप्लीमेंट्री होता है, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर, यहाँ पे भी देखो सप्लीमेंट्री, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर सप्लीमेंट्री, यहाँ पे इजीली दिखेगा एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर सप्लीमेंट्री। ये देखो ये वाली साइड है, इसको सेम सप्लीमेंट्री, सो इसलिए 180 होता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर। बस यही टॉपिक था। अब मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल क्या आता है, 360 अपॉन द नंबर ऑफ साइड्स, एंड इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होता है, तो इंटीरियर इक्वल टू 180 माइनस 360 अपॉन n, ठीक है। चलो आई विल बिगिन विद द सम्स, इसके ऊपर सम्स लेते हैं हम, जो हमारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 13 दिया है। आई टेक द सम्स, अरे सॉरी मैंने रब कर दिया, आप थोड़ा वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना, ये लिखना है टॉपिक, ठीक है। जस्ट नोट डाउन दिस पॉइंट्स 1 2 3 4, ठीक है, और नोट दिस 4 पॉइंट्स डाउन। ओके, फर्स्ट सम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इज क्वेश्चन नंबर 13 का, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, पेंटागन, that is number of sides n equal to 5, ठीक है। therefore measure of each exterior angle equal to 360 upon n। अरे बाबा, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखा अभी हमने, क्या था, 360 अपॉन n, तो इधर क्या आ जाएगा, that is equal to 360 upon 5, that is 60 upon 5 is what, 72 डिग्री, ठीक है। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 72 डिग्री। अब इसको रेडियन में कर दो, therefore मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 72 इंटू रेडियन को, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बैकअप द माइंड रहना चाहिए, पाई बाय 180, so it is pi by 180. This will get into radians. 18 4s are 18 5s are, so you can say 4 pi by 5. Sorry, 18 4s are 18 10s आएगा ना, तो it will be 4 by 10 radian, that is equal to 2 pi by 5 radian. बेसिकली हमारा ये आंसर बनेगा 2 pi by 5 radian। अच्छा, ये तो एक्सटीरियर एंगल मिला। फिर से मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन n, n कितना था, 5, नंबर ऑफ साइड्स इन अ पेंटागन 5 साइडेड, तो ये आ जाएगा 5 से डिवाइड किया 72 रेडियन कर लिया। अब इंटीरियर ढूंढते हैं। नाउ मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, इट इज इक्वल टू 180 माइनस कितना था, 72 डिग्री, 72 डिग्री, सो इट विल बी 180 माइनस 72, कितना आएगा, 108 डिग्री। एंड रेडियन मेजर करना है, therefore measure of each interior angle equal to 108 into pi by 180. This gets converted into radian. 18 का टेबल बोलो, 18 6 जा, 18 10 जा, तो 6 pi by 10 radian, that is 3 pi by 5 radian, ठीक है। सिंपल था, बहुत इजी सा। हमें फिर से एक बार फाइनल रिपीट, देखो मैंने अभी टॉपिक जो पढ़ा है उसमें क्या बोला, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू, सॉरी एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स n, तो 360 अपॉन n कितना आएगा, 72, उसको रेडियन में कर दिया, ये तो आता ही है। नेक्स्ट ईच इंटीरियर एंगल क्या आता है, 180 माइनस द एक्सटीरियर एंगल, 180 माइनस 72, 108, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कम ऑन, रोल इट डाउन फास्ट। ओके गाइस,
जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड, हेक्सागोन n इक्वल टू 6, सेप्टागोन n इक्वल टू 7, ऑक्टागन n इक्वल टू 8। ये आप लोगों ने करना है। सेकेंड और फोर्थ कर लीजिए आप। सेप्टागोन के लिए मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा 7 आता है तो डिविजिबल नहीं है वो, तो आप लोगों को कंफ्यूजन होता है और डिवाइड नहीं हो रहा तो कैसे होगा वगैरह, तो मैं कर रहा हूँ, देखिए आपके लिए। थर्ड वाला सॉल्यूशन, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल is equal to 360 upon n, therefore it is equal to 360 degree upon 7। इसको डिवाइड मत करिए, कीप इट एज इट इज, ठीक है। 360 upon 7 डिग्री डिवाइड करने की इच्छा हो, यू कैन डू इट। कैलकुलेटर तो यूज कर ही लोगे, आप मोबाइल में ही पढ़ रहे हो, करके कर लो डिवाइड, नहीं तो खुद से करो जैसे आपको लगता है, यू कैन डिवाइड इट, बट आई विल कीप इट एज इट इज यहाँ पे। देन रेडियन मेजर, इसका रेडियन मुझे करना है, therefore measure of each exterior angle is equal to 360 upon 7 into pi by 180, and this gets converted into radian। 18 1 जा 18 2 जा 0 0 तो कैंसिल हो गए, 1 जा ये 2 जा 2 pi by 7, that is radian। इजी था, ठीक है। तो इसको अगर आप डिवाइड नहीं करते, कंप्लीटली डिवाइड अगर करना ही है तो यू कैन डू इट 51.4 डिग्री, इट विल बी लाइक दिस 51.4 डिग्री, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, 51.4 समथिंग आ जाएगा, एंड कीप इट एज इट इज। आगे मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 minus measure of each exterior angle, so it will be equal to 180 minus 360 upon 7, 7 into 8, 180 कर लो, 18 7 से कितना आएगा, 1260 डिग्री minus 360 डिग्री upon 7, so it will be 60, 18 7 जा इतना ही आएगा ना, 18 5 जा 90 108, ठीक है। ओके, तो 660 कैंसिल, 900 अपॉन 7, 900 अपॉन 7 डिग्री, ये आ गया आपका दिस। नाउ कन्वर्ट इनटू मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 900 अपॉन 7 इनटू पाई बाय 180, 0 0 कैंसिल, 18 1 जा 18 5 जा, तो इट विल बी 5 पाई बाय 7 रेडियंस, ठीक है। और देखो सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है, 180, तो चेक इट आउट, 2 पाई बाय 7 प्लस 5 पाई बाय 7, दोनों का ऐड करो, डिनोमिनेटर सेम है 7 7, तो 2 पाई प्लस 5 पाई 7 पाई, 7 पाई अपॉन 7, 7 गेट्स कैंसिल, 7 7 कैंसिल हो जाएगा ना यार, दिस 2 का एडिशन 7 पाई बाय 7 आएगा, 7 7 कैंसिल, बचेगा क्या, पाई रेडियन, पाई रेडियन मतलब इतना 180, दैट्स इट, करेक्ट है हमारा, ठीक है। So come on, note this down again, and we'll take the next part in the next video. Come on, write fast.